सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो बच्चों, आज के संस्कृत विषय में हम अपना एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का जो है शीर्षक है वो है पर्यावरणम और इसकी संख्या है बच्चों 7। आइए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के महत्व के विषय में बताया गया है। बच्चों, संस्कृत में देखते हैं कैसे हमें समझाया जा रहा है। अस्माकं संरक्षणाय संवर्धनाय च प्रकृतिः सदैव यत्नं करोति। सागरः पर्वताः नद्यः सरांसि वनानि सर्वाणि जगतः सुखानि संवर्धयन्ति। एते सर्वे वायोः विकारान् स्वयं पिबन्ति। अस्मभ्यं स्वास्थ्यप्रदं वायुमण्डलं च प्रयच्छन्ति। पत्राणि पुष्पाणि फलानि वनानि प्रदाय इमे अस्मान् बहु उपकुर्वन्ति। वातावरणस्य वायोश्च परिशोधनं कुर्वन्ति। वनानि वन्यप्राणिनः सागरजन्तवश्चापि पर्यावरणस्य संतुलनं स्थापयन्ति। बच्चों, अब मैं आपको ये जो आपने अभी पढ़ा है पर्यावरण के बारे में संस्कृत में, इसे मैं आपको समझाती हूँ। आप ये देख सकते हो चित्र में हमारे पर्यावरण के को दिखाते हुए यहाँ पर बहुत अच्छा चित्र दिखाया गया है बच्चों। जैसे आप अपने आसपास देखते हो कि ना फैक्ट्री होते हैं, वहां से ऐसा धुआं निकलते हुए आपने कई बार देखा होगा बच्चों। और हमारे आसपास जो नदियां हैं, तालाब हैं, आपके घरों के आसपास आप देखते होगे, उसको भी कैसा मलिन किया जाता है हमारे द्वारा। हम अपने घरों के और फैक्ट्रियों के जो गंदे पानी और जो अनुपयोगी जो चीजें होती हैं उन्हें हम इसमें डाल देते हैं, चले जाते हैं ये सब उसी पानी में। तो उससे क्या होता है, हमारा जो जल है, जो ये जल के स्रोत हैं, ये बहुत ही मलिन और गंदे हो जाते हैं। तो हमने अभी बात की हमारे संरक्षण तथा संवर्धन के लिए प्रकृति सदैव जो है प्रयत्न करती है। जो हमारे आसपास आपने देखा होगा बच्चों, समुद्र, पर्वत, नदियां, तालाब और वन सभी हमें जो है संसार के सुखों को बढ़ाते हैं और वो हमें तरह तरह से सुख देते हैं। समुद्र, पर्वत, नदियां, तालाब, वन सभी क्या करते हैं बच्चों, संसार के सुखों को बढ़ाते हैं। और ये सब वायु के विकारों को क्या करते हैं बच्चों, इतने हमारे लिए ये काम की चीजें हैं, ये सब उन वायु के जो प्रदूषण हैं उन सबको पीते हैं। किसके लिए? हमारे लिए बच्चों। और हमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाला वायुमंडल प्रदान करते हैं। और हमें क्या करते हैं, वो स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रहना है ना हमें, तो हमें स्वस्थ रखने के लिए वो सारी हवा की जो वायु की गंदगी है उसे पी लेते हैं और हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात है। पत्ते, फूल, फल और क्या वन प्रदान करके ये हमारा बहुत उपकार करते हैं। आप देखो बच्चों, ये हमें फल देते हैं, फूल देते हैं और हमें वन देते हैं, जो कि हमारे बहुत ही काम के होते हैं। और ये हम पर क्या करते हैं बच्चों, बहुत कई तरह से उपकार ही तो करते हैं ना बच्चों। हमारे वातावरण की जो भी वायु की जो भी अशुद्धिकरण होती है उसे यही लोग तो करते हैं। वन्य जीव तथा समुद्री जीव पर्यावरण का संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए फिर पढ़ते हैं अपने अगले जो हमारा पैरा है उसको। प्रस्तरमयाणां मार्गाणां संख्या यथा यथा परवर्धते तथा तथा वर्धन्ते प्रदूषण प्रस्तरकाणि यानानि यंत्राणि च एतद् विपरीतं तथा न वर्धन्ते वायुमंडलं परिशोधनाय साधनानि स्वल्पतराय लाभाय लोभात् आज्ञानात् वा
जनाः स्वकीयं बहु विनाशं कुर्वन्ति। बच्चों, इसके बारे में भी आगे मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखते हो कि आजकल तेल से चलने वाले जो वाहन हैं वो और मशीनें जो हैं तथा धुएं से स्वच्छ वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषण हो रही है। किनके धुएं से? जो गाड़ियां चलती हैं और मशीनें चलते हैं कारखानों में, उनका जो धुआं निकलता है, गंदा धुआं, आपने देखा होगा बच्चों, काला काला धुआं, उनसे क्या होता है, उनसे वायुमंडल जो हमारा है, वायुमंडल क्या है, ये जो चारों ओर जो हमारा वायुमंडल हमें नजर आता है, ये बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। आप सब जानते हो आज वायु प्रदूषण प्रत्येक क्षण बढ़ रहा है बच्चों। पहाड़ों को काटकर और वनों को काटकर बनाए गए पर्वतीय मार्गों में वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन अस्त्रों के परीक्षणों से समुद्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अब देखो, हमें सुविधाएं तो हो रही हैं, पत्थरों को, पहाड़ों को काटकर उससे रास्ता बनाते हैं, मार्ग बनाते हैं, और उस पर सरपट जो वाहन हैं वो हमें दिखती हैं कि दौड़े जा रहे हैं, लेकिन उनसे बच्चों क्या हो रहा है, प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। और अस्त्रों के परीक्षणों से समुद्र का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। अस्त्र यानी आप समझते हो, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं जो हमारे युद्ध वगैरह में काम आते हैं, इनका जो प्रशिक्षण होता है बच्चों, उससे समुद्र का भी पानी, उसका समुद्र का वातावरण पूरा प्रदूषित होता है बच्चों। पत्थरों से बने मार्गों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है बच्चों, वैसे वैसे प्रदूषण फैलाने वाले वाहन और मशीनों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके विपरीत वायुमंडल के शोधन के साधन उतने नहीं बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से, जिस अनुपात में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, उस अनुपात में बच्चों उनको सुधारने का जो कार्य होता है वो नहीं किया जा रहा है, नहीं बढ़ाया जा रहा है। जो भी साधन होने चाहिए वो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। तो बच्चों, थोड़े से लाभ के लिए, या लाभ कहें या लोभ कहें, उस वजह से क्या हो रहा है, अज्ञानता से जो है लोग स्वयं अपना बहुत विनाश कर रहे हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन हम लोग अपना बहुत अधिक विनाश कर रहे हैं बच्चों। प्रदूषण के बारे में आगे और बात करते हैं बच्चों कुछ हम लोग। वन्य पशूनं मनोविनोदाय हिंसन्ति जनाः लोभेन वनानि छिन्दन्ति प्रदूषितैः जलैः गंगा कावेरी प्रभृति नदीनां नीरमपि प्रदूषितं भवति। बच्चों, जनाः समुद्र प्राणिनां हिंसनं यत्नेन कुर्वन्ति, अनेन जले स्थले गगने च सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, सर्वत्र प्रदूषणं वर्धते। और बच्चों, वनानि अपि यत्नतः रक्षणीयानि, ग्रामेषु नगरेषु स्थाने स्थाने उद्यानानि समारोपणीयानि, शाकवाटिकानां संवर्धनं करणीयम्। और बच्चों, वन प्राणिनों संरक्षणाय अरण्यानां संख्या वर्धनीया, वृक्षाणां उच्छेदः रोधनीयः, येन सागरः निर्बाधं समुल्लसन्तु, गगनमण्डलं स्वच्छं भवतु। बच्चों, पर्वतेषु औषधयः नदी स्त्रोतांसि च संवर्धनताम। बच्चों देखो, अभी हमने बात की थी ना कि समुद्री जीव और वन्य जीव हमारे लिए बहुत मददगार हैं, और वो हमारे जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन और उनके बदले हमें उनसे बचाने में काफी हद तक मदद करते हैं। अब आगे बच्चों देखते हैं कि वन्य प्राणी यानी कि जंगल में जो जीव रहा करते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। वन्य प्राणियों को मनोरंजन के लिए मारते हैं। जो हम इंसान है बच्चों, वो वन्य जीव यानी कि जो जानवर जो जंगलों में रहा करते हैं, उनको हम थोड़े से अपने मनोरंजन के लिए बच्चों मारते तक हैं। लोग लालचवश वनों को काटते हैं। प्रदूषित जल से गंगा, कावेरी आदि नदियों का जल भी
प्रदूषित होता है। जो ये नदियां हैं हमारे आसपास बच्चों, जो आपने सुने होंगे, गंगा, कावेरी, ये सब कितनी अच्छी और विशाल नदियां हैं बच्चों, इनको भी हम इंसान प्रदूषित करे जा रहे हैं। लोग समुद्री प्राणियों को प्रयत्न पूर्वक मार रहे हैं। लोग जंगली जानवर को तो मार ही रहे हैं बच्चों, साथ ही साथ समुद्री जीव जो होते हैं, जैसे फिशेज हो गई, मछलियां हो गई, या अन्य बहुत सारे जीव होते हैं जो कि जल यानी कि जल में रहने वाले जीव होते हैं, उन्हें भी लोग मार रहे हैं। इससे जल, थल और आसमान में सब जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है बच्चों, जो अव्यवस्थित रूप से सारा कुछ हो रहा है, तो प्रदूषण जो है वो जल में भी हो रहा है, बढ़ रहा है, थल में भी हो रहा है, यानी कि जमीन पर जो होता है वो भी हो रहा है, बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो आसमान है वो भी प्रदूषित हो रहा है बढ़ के। क्योंकि आप देखते होंगे कि पहले हमारा जो आसमान था वो कितना सुंदर नीले रंग का दिखता था, लेकिन अब हमें उतना साफ नीला रंग भी ना दिखाई दे। ऐसा ही लगता है कि वो पूरा आसमान नीला दिखता भी नहीं है, प्रदूषण की वजह से बच्चों। गांवों में, शहरों में जगह जगह पर बाग लगाए जाने चाहिए और सब्जियों के बगीचों की वृद्धि करनी चाहिए बच्चों, जहां पर कि ऐसे सब्जी लगाई जाए जिससे कि हरियाली भी बढ़े, और गांव में तथा शहरों में जगह जगह बाग लगाए जाए जिससे पूरी हरियाली होए और प्रदूषण का जो स्तर है वो नीचे आए। जंगली जंतुओं की भी बच्चों रक्षा करनी चाहिए, वनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। वनों की संख्या, जब हम पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो अपने आप वनों की संख्या भी बच्चों बढ़ जाएगी और वनों का कटान रुकना चाहिए। और आज हम सबको ये प्रण करना चाहिए कि हम वनों को काटना बंद कर दें, जिससे समुद्र निर्बाध भरे रहेंगे और आकाश जो है वो भी स्वच्छ हो जाएगा। जो हमारा नीला आकाश हुआ करता था वो एक बार फिर से हमें नीला ही दिखाई देगा। बच्चों, आकाश स्वच्छ होगा और पर्वतों पर औषधियां और नदी के स्रोत बढ़ते रहेंगे। जो पहाड़ होते हैं ना बच्चों, वहां पर हमें, आपको मालूम है कि वहां पर हमें तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के औषधियों का वरदान प्राप्त होता है। वहां पर तरह तरह के औषधि मिलते हैं जिससे कि कई तकलीफें, बीमारियों आदि का इलाज किया जाता है। तो बच्चों, वो सब भी पहले की तरह सब अच्छा अच्छा होगा कब, जब हम प्रदूषण के स्तर को नीचे ले आएंगे, और उसके लिए हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी होगी बच्चों। तो बच्चों, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा पाठ। इस विषय में, संस्कृत विषय का जो ये पाठ है हमारा पर्यावरण के बारे में जानकर, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका ज्ञान वर्धन भी हुआ होगा। और बच्चों, आपको सिर्फ ये चीजें जाननी नहीं चाहिए, इस पर अमल भी करना चाहिए। तो बच्चों, अगले पाठ में एक बार फिर मैं संस्कृत विषय के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।